Hello students, how are you? I welcome you all to my channel E-Political Science. Today we are going to discuss an important question which is important from the point of view of your UGC NET exams. Maybe most probably it is covered in paper 3 and paper 2 also. If you have MCQ type questions, there also you can take help of it. So the topic of today's discussion is stages of evolution of public administration. Okay, let us begin our discussion. Discuss the evolution of public administration as a separate discipline. ये क्वेश्चन आपको पेपर 3 में आ सकता है और पेपर जो आपका 2 है उसमें भी MCQs में you can get this question, and since nowadays you have questions more or less of multiple choice type, so still you can benefit from here, and अदर जो आपका प्रिपरेशन है यूपीएससी है या फिर कोई और आप एंट्रेंस एग्जाम्स देते हो तो उसमें भी आप इस तरह से आंसर राइटिंग में यू कैन बेनिफिट फ्रॉम हियर. सो लेट अस बिगिन आवर डिस्कशन. एक पृथक विषय के रूप में लोक प्रशासन के विकास की विवेचना कीजिए. ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत ही मतलब जब आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्टार्टिंग होता है सिलेबस का, इनफैक्ट in BA honors also in second year and third year you are reading public administration and public policy in India. तो जैसे शुरू होता है उसके स्टार्टिंग में ये टॉपिक आता है इवोल्यूशन. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैसे इवॉल्व हुआ, क्या आधार क्या रहा, क्या स्टेजेस रहा. ठीक है, और अगर हम ये स्टेज को समझ जाते हैं कि कैसे इवॉल्व हुआ और जो इवॉल्वमेंट है उसमें जो भी आधार दिए गए हैं, तथ्य जो डिस्कस किया गया है वो ऐसे क्यों किया गया है, अगर हम ये समझ लेते हैं तो बेसिकली क्या होता है कि हमें चीज़ों को रिलेट करना बहुत आसान हो जाता है हमारे लिए ओवरऑल पूरे लोक प्रशासन के अंदर. और एट द एंड ऑल्सो जो न्यू ट्रेंड्स आजकल आ रहे हैं, न्यू इश्यूज और न्यू कंटेम्प्रेरी डायनामिक्स है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ पे भी हम इसको रिलेट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल स्टेज 1 इफ वी सी पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डायकोटोमी. ओके, so politics administration dichotomy it started with 1887 to 1996. ठीक है, यहाँ पे राजनीति प्रशासन के द्विभाजन की बात कही गई है कि डायकोटमस जो इनके रिलेशनशिप है, द स्ट्रिक्ट कंपार्टमेंटलाइजेशन, इनकी चर्चा इस स्टेज 1 पे की गई है. दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड. एंड द पीरियड, प्लीज ध्यान रखना, कई बार MCQ में भी ये पीरियड पूछा जाता है कि जो स्टेज 1 का पीरियड है एग्जैक्टली वो क्या था. तो हमें ये ध्यान भी रखना, हमें याद भी रखना होता है हमें, सो दैट कि जब आप 1 2 3 में सिलेक्ट करते हो ABCD में तो एग्जैक्टली आप जो है पॉइंट आउट कर पाओ कि ये प्रॉपर ईयर था. तो इसमें जो स्कॉलर्स हैं, फॉर एग्जांपल वुड्रो विल्सन, यू नो ही इज नोन एज फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. और वुड्रो विल्सन के जो स्ट्रिक्ट ये है कंपार्टमेंटलाइजेशन, पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन का डायकोटमी, और इनमें जो अंतर बताया है इन्होंने यहाँ पे, तो ये आप वुड्रो विल्सन के डेफिनेशन को यहाँ पे ले सकते हैं. देन गुडनो का जो है आधार, उसको भी आप ले सकते हैं. LD वाइट के डेफिनेशन को आप ले सकते हैं. पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन की जो डायकोटमी है, दैट पॉलिटिक्स इज समथिंग एल्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन इज समथिंग एल्स. सो एडमिनिस्ट्रेशन कैन नॉट बी पॉलिटिकल. ओके, सो व्हाई ही सेइंग ऑल दीज थिंग्स, क्यों ऐसा कहते हैं. तो आप ये स्टेज 1 जो पहला जो इवॉल्वमेंट का है लोक प्रशासन का, उसके अंदर ये दिया गया है. अब हम दूसरे स्टेज पे आते हैं. दूसरे स्टेज पे यहाँ पे कहा गया है प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन के सिद्धांत. अब प्रशासन के सिद्धांत तो उसके बाद आया, नेक्स्ट फेज था कंटिन्यूटी में 1927 टू 1937. नाउ गुलिक और उर्विक का पोस्ट कॉप का जो आइडिया है वो आप यहाँ पे डिस्कस करेंगे. और कई बार पोस्ट कॉप को जो है जो उसका फुल फॉर्म है उसको भी हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में जो एक्रोनिम है उस पर भी क्वेश्चन आ जाते हैं MCQs में. And who coined the term post cop, so that is also very important. Now what is very important in this particular stage is that this particular stage focused more on efficiency, how to make the you can say dynamics of public administration more efficient, more effective. So in order to make it effective, there has to be certain, you can say, organization, direction, coordination, and many things which POSCOP is talking about. So you have to keep in mind that stage 2 also while writing an answer on this.
देन व्हेन वी कम टू स्टेज 3, अब स्टेज 3 में हम क्या डिस्कस करेंगे? सो स्टेज 3 में सबसे पहला है पीरियड ऑफ चैलेंज। अब चुनौती की जो पीरियड ऑफ चैलेंज है 1938 टू 1947। ओके, सो चुनौती का जो पूरा हम कह सकते हैं ये पीरियड या काल जो है, अवधि तो मुझे अप्रोप्रिएट नहीं लगता इसकी हिंदी, क्योंकि जब मैंने ट्रांसलेट किया तो आई गॉट दीज वर्ड्स ओनली। सो यू कैन स्टूडेंट्स यू कैन राइट कि चुनौती का काल, ये जो पूरा जो काल है उसे चुनौती का कहा जा रहा है, और ये 1938 से 1947 तक था। अब इस चुनौती के काल में किन चीजों पे फोकस किया गया? अब क्यों कहा गया कि ये पूरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक चैलेंज जो है फेस कर रहा है? इस फेज में आके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को चैलेंज क्यों फेस करना पड़ा? व्हाई डिड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हैड टू फेस चैलेंज? सो बिकॉज देयर वर इश्यूज। फोकस इस पूरे स्टेज में फोकस था ऑन ह्यूमन रिलेशंस, बिहेवियरल अप्रोच, मानवीय संबंधों व्यवहार दृष्टिकोण पर ध्यान दिया गया। इस पे बेसिकली जो ह्यूमन रिलेशंस का पूरा जो आधार है वो हर्बर्ट साइमन का है। उन्होंने बताया कि हम ह्यूमन रिलेशंस को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट, एज वेल एज द एम्पिरिकल अप्रोच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट while अंडरस्टैंडिंग द आइडिया ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सो इस अप्रोच में, क्योंकि जो पुराने आधार थी, जो क्लासिकल अप्रोच ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको एक चुनौती दी गई और बहुत हद तक वो एक चैलेंज भी फेस कर रहा था। तो इस पीरियड में एक नए चीज़ों को, नए डायमेंशंस, डायनेमिक्स को समझने की जरूरत पड़ी। तो फोकस ऑन ह्यूमन रिलेशंस, बिहेवियर अप्रोच, देन सेपरेशन ऑफ पॉलिटिक्स फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन वाज क्वेश्चन, that why politics and administration was strictly compartmentalized and it was strictly differentiated, separated। क्यों किया गया? तो राजनीति को प्रशासन से अलग करने पर सवाल उठाए गए यहाँ पे, और सवाल उठाना बहुत हद तक सही था, क्योंकि मोर और लेस इन दोनों का आधार एक दूसरे से मिलता है काफी। और कई बार तो आप आज ये भी देख रहे हो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कोर्स पहले कुछ यूनिवर्सिटीज में शुरुआत भी किए गए, और आपके सेम जो फील्ड है उसमें ही, पॉलिटिकल साइंस के फील्ड में, यू आर ऑल्सो रीडिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, सो डोंट बी थिंक दैट एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटिक्स they are somewhere correlated, and to distinctly separate them, how far is it correct? तो ये एक चैलेंज, ये जो एक क्वेश्चन था, ये जो प्रोटैगनिस्ट हैं, स्कॉलर्स हैं, उनके दिमाग में काफी चल रहा था, और इसलिए भी इस पूरे पीरियड को पीरियड ऑफ चैलेंज कहा जाता है। तो विच पीरियड इज नोन एज पीरियड ऑफ चैलेंज, दैट ऑल्सो यू कैन MCQs में भी आप 1938 से 1947 के इस काल को कहा जाता है। और काल में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि एक काल में जो बातें हो रही हैं, दूसरे काल में फिर दूसरी बातें हो रही हैं। सो दैट क्लैरिटी हैज टू बी देयर। तो अब यहाँ पे आप हर्बर्ट साइमन के जो वो थे अप्रोच थे, ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच उनका, और रॉबर्ट हाल के जो आइडिया हैं उनको भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। एंड देन वी कम टू स्टेज 4। स्टेज 4 इज क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी। Now, 1948 टू 1970, पहचान का संकट, या हम कह सकते हैं अस्तित्व का जो है संकट। और अस्तित्व का संकट ये इसलिए भी आया क्योंकि there was rise of new human relations, okay, new dynamics were approaching, then new public administration with Waldo का, public choice theory by Vincent Ostrom, ecological approach by F.W. Riggs। तो ये जो चीजें थे, ये न्यू जो डायनामिक्स हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, they were approaching, they were knocking the door, because they were saying that now these approaches they are important, and one needs to contextualize public administration within these domains, new human relations, नए मानव संबंधों का उदय, NPA, विंसेंट ऑस्ट्रोम द्वारा सार्वजनिक पसंद का आधार, रिक्स का पारिस्थितिक दृष्टिकोण, ये सारे दृष्टिकोण बहुत इंपॉर्टेंट थे। और क्योंकि हम चीज़ों को मतलब संकीर्णता के आधार पर हम चीज़ों को कंपार्टमेंटलाइज नहीं कर सकते, और वही चीज़ें हम ना हम पॉलिटिकल साइंस में कर सकते हैं, ना पॉलिटिकल थियरी में कर सकते हैं, और ना ही हम पब में कर सकते हैं। तो बेसिकली इट इज़ अ वास्ट चेंजिंग डायनामिक्स, और इस पूरे डायनामिक्स में एक क्राइसिस आया। जैसे आप पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ते, डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थियरी वी रीड ना, और हम कहते हैं कि बिहेवियरल जो
अप्रोच आया वो इसलिए आया क्योंकि डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी कहीं ना कहीं क्वेश्चन किया जा रहा था कि बहुत ज़्यादा वैल्यूज वैल्यूज हो रहे हैं, अब कहाँ पे हम फैक्ट्स की बात कब करेंगे, तथ्यों को हम कब जोड़ेंगे, एम्पिरिकल आधार कब जोड़ेंगे। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो क्लासिकल अप्रोच थे उनको क्वेश्चन करना, नए आधारों को नए आयामों को जोड़ना, इसकी वजह से ये चार सारी चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट हो जाती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्टेज 5 दैट इज द पब्लिक पॉलिसी डायनामिक्स 1971 टिल प्रेजेंट। दिस पूरा जो है पीरियड चल रहा है, अभी तक के काल में चल रहा है, और इस बेसिकली फोकस इट वाज फोकसिंग ऑन पॉलिसी साइंस, पॉलिटिकल इकोनॉमी, पॉलिसी मेकिंग एंड एनालिसिस। ओके, multifaceted. This stage 5 was multifaceted. It focused on social welfare dimensions. It was holistic in its approach. तो अगर हम हिंदी में देखते तो सार्वजनिक नीति की गतिशीलता, ठीक है, इसको हम कह सकते हैं सार्वजनिक नीति की गतिशीलता। और सार्वजनिक नीति आप पढ़ते भी हैं, और सार्वजनिक नीति बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जो है डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी, अगर हम देखें देश के विकास के लिए भी पब्लिक पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इसमें नीति विज्ञान का अध्ययन, राजनीतिक अर्थव्यवस्था का अध्ययन, नीति निर्माण और विश्लेषण पर ध्यान दिया गया। बहुआयामी था ये, बहुआयामी आधार को लेके चला ये अप्रोच लिया। सामाजिक कल्याण का आधार इसमें शामिल था, और एक समग्रता भी इस पूरे अप्रोच में हम देख सकते हैं। तो बेसिकली आपको क्या समझना है कि इवॉल्व कैसे हुआ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उनमें कौन कौन से स्कॉलर्स हैं, कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट है, और हर पीरियड का एग्जैक्टली जो पीरियड का जो ईयर वाइज है वो आपको समझना है, और किस पीरियड में किन जो डायमेंशंस है उन पे फोकस किया है, हाउ इट वाज डिफरेंट फ्रॉम द अदर पीरियड। So that is very important. If you have a clarity on that, so then you can write a very good answer, and you can also opt your MCQs in a very clear manner. So thank you all students. I hope we had a good discussion. So I would expect if you liked today's discussion, please motivate the whole this platform, and keep connected, stay safe, stay healthy, students. Thank you.